यदि तुम्हारी वाणी से किसी को दुख पहुंचे तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के मन में क्रोध का भाव पैदा हो तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है। यदि तुम्हारी वाणी को सुन के किसी को दुख पैदा हो तो बोलने वाले को कर्म दोष लगता है। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के मन में आत्मग्लानि का भाव पैदा हो तो बोलने वाले को कौन सा दोष लगता है? कर्म दोष लगता है। आपने इस चीज को अपने जीवन में सुधारना है। गिव लव, रिसीव लव। गिव लव, रिसीव लव। अब बृहस्पति को कैसे वो करना है? तो अपने भीतर गुरु भक्ति को सुदृढ़ करो। गुरु भक्ति, जो गुरु गीता पढ़ते हो, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। गुरु तुम्हारे जीवन में कुछ लेने नहीं आता, गुरु तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ देने आता है। और जो जो वो कहे उसका अनुसरण करना, श्रद्धा और भक्ति और प्रेम, सिर्फ फीलिंग पैदा करनी है, कहीं जाना ही नहीं है, अपने मन में फीलिंग पैदा करनी है। बाहर से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, अपने भीतर परिवर्तन पैदा करना है। ये नहीं मैं कह रहा गुरुजी के पास भागे जाओ, 5 किलो मिठाई दे के आओ और घी का डब्बा लेके जाओ, एक आधी गैया दे आओ, वो नहीं मैं कह रहा। पर तुम्हें कुछ दिया है, कुछ ज्ञान दिया है, मन में आदर प्रेम वो भाव पैदा करो, तुम्हारे भीतर का गुरु तत्व जागृत होगा, बृहस्पति उच्च का होगा। और किसी भी संत और किसी भी गुरु के बारे में जहां दोषारोपण हो रहा हो, यहां मिथ्या भाषण हो रहा हो या बुराई भलाई हो रही हो, उस वार्तालाप में एक्टिव भाग तो लेना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगे गुरु मलिन होगा। और उस जगह को, स्थान को छोड़ करके कोई भी गुरु हो, आपने हट जाना है, वहां पर बैठना भी नहीं है। क्योंकि सुनने वाले को भी किसी भी गुरु की निंदा, सुनने वाले का गुरु मलिन होता है। इसलिए इस चीज का भी, कोई भी गुरु, किसी का भी गुरु हो, कभी भी किसी गुरु की आलोचना, मैं फिर बोलता हूं, शिव योग के साधक, क्योंकि हमारे मनुष्य जो है, माया जब पकड़ती है तो अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो तारीफ को प्रबल करने के लिए दूसरे की जब निंदा कर दें तो हम सोचते हैं कि वाह भाई वाह, हमने ज्यादा तारीफ कर दी, हमारा गुरु तो ऐसा है, तुम्हारा गुरु क्या है। ये बोलने से भी गुरु क्षीण होता है। जो तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा है वो पैदा करो, और बाकी गुरु वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आदर भाव से नतमस्तक होना। आपका गुरु क्या होगा? उच्च का होगा। अपने भीतर ही परिवर्तन लाना है। अब रह गया बुध, मरकरी, बिजनेस बढ़िया हो, तो मैंने वो बताया था ना, बसों के पीछे लिखा था, धन चाहिए तो दान दे, धन चाहिए तो दान दे। तो जो भी कमाई आपके पास होती है उसका एक अंश जन कल्याण में आप यदि लगाते हैं तो धन धान्य जो भी कमाई आपको हो रही है उसमें बहुत वृद्धि होती है। सारी कमाई का उपभोग अपने लिए ही नहीं कर लेना। कुछ पैसे से छोटे छोटे बच्चों को साइकिलें भी, ट्राई साइकिलें भी खरीद देना।